बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमा हमारी ट्रेडिशनल डिश है जो कि हमारी ईद पे हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही मज़े से खाई जाती है और हर बंदा इसको बहुत ही अच्छे पसंद करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं ईद पे शीर खुरमा किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, तो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेडिशनल डिश शीर खुरमा बनाना। इसमें क्या क्या अज्जा शामिल किए जाते हैं और ये किस तरह से बनाई जाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी ईद स्पेशल शीर खुरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल शीर खुरमा बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ हमारे पास है जी बारीक सवैयाँ, इनको मैंने तोड़ के छोटे पीसेस में रख लिया है। और यहाँ हमारे पास है चीनी, 3 से 4 टेबल स्पून हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर हमारे पास है जी ड्राई फ्रूट, यहाँ पे मैं नारियल इस्तेमाल कर रही हूँ। इधर हमारे पास है जी किशमिश और यहाँ हमारे पास है जी खजूर। खजूर या छुआरा तो शीर खुरमा का लाजमी जुज़ है। आप अगर खजूर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप छुआरे यूज़ कर लें, उन्हें भिगो के रख दें रात के लिए और सुबह उनको गुठली निकाल के तो वो इतने अच्छे फूल जाते हैं और अच्छे से कटिंग हो जाते हैं, वो यूज़ करें। शीर खुरमा जैसे कि होता है, खुरमा का मतलब ही यही होता है कि छुआरे या खजूर। तो आप इनमें से ये एक इसका लाजमी जुज़ है, या आपने खजूर ऐड करनी है तो या इसकी जगह पे आपने छुआरे ऐड करने हैं। और बाकी जो ड्राई फ्रूट हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बादाम, जिनको मैंने कटिंग करके रख लिया है। इधर मैंने रखा हुआ है पिस्ता, इसको भी मैंने कटिंग करके रख लिया है, स्लाइस में कटिंग कर ली है। और इधर है जी हमारे पास फुल क्रीम मिल्क, ये 2 लीटर दूध है हमारे पास और फुल क्रीम मिल्क है। तो आप चाहें तो डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डब्बे के दूध में वो टेस्ट नहीं आता है जो फुल क्रीम मिल्क में आता है। शीर खुरमा बनाने के लिए लाजमी है कि आप फुल क्रीम मिल्क जो है ना वो ये वाला यूज़ करें, खुले वाला। तो चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम दूध को बॉईल करने के लिए रखते हैं और इसे अच्छा सा पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से दूध जो है ना वो हमारा अच्छे से उबल रहा है। इसको हमने अच्छे से पकाना है, गाढ़ा करना है और आंच जो है बिल्कुल आहिस्ता रखनी है। इसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया, आंच आहिस्ता कर दी है। और अभी मैं जो है ना वो रोस्ट करती हूँ ड्राई फ्रूट। यहाँ हमने पैन को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। इधर मेरे पास है जी 2 टेबल स्पून देसी घी, ये ऐड करेंगे हम, इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के लिए आंच बिल्कुल ज़ीरो रखनी है। और यहाँ हमारा घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। इधर हम इसमें ऐड करेंगे ये खजूर और नारियल, इसको हम अच्छे से इसके साथ रोस्ट करते हैं। 2 मिनट हमने इसको रोस्ट किया है और अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे बादाम और पिस्ते, इनको भी हमने इसके साथ ही रोस्ट करना है। इधर हमारे पास माशाल्लाह से तमाम ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। रोस्ट करने से हम इसमें ऐड करेंगे तो इससे इसका टेस्ट जो होता है वो 2 गुना बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े का क्रंची सा फील होता है। तो इसको हम निकालते हैं और इसी देसी घी में हम जो है ना वो सेवइयों को भी फ्राई करते हैं। इधर हमने सेवइयों को भी देसी घी में रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस बात का ख्याल रखना है कि सेवइयों की जो है क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ये दूध गाढ़ा होगा और सेवइयाँ बहुत कम इस्तेमाल करनी है इसमें, ताकि वो पक पक के जो है ना वो गाढ़ा हो जाए, तभी जो है ना शीर खुरमे का टेस्ट अच्छा सा आएगा। तो अभी हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं और फिर हम इसको दूध में ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो दूध है हमारा वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और बहुत आधा घंटा तकरीबन हो गया है हल्की आंच पे इसको पकते हुए। तो अभी हम इस जब गाढ़ा होने स्टार्ट हो जाता है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सेवइयाँ जो कि हमने रोस्ट करके रखी हुई हैं और ड्राई फ्रूट। माशाल्लाह से तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हमने इसमें जो सेवइयाँ रोस्ट की हुई थी वो भी ऐड कर दी हैं और जो ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी हमने इसमें, वो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे से पकाना है, पक पक के इस हद तक कि वो गाढ़ा हो जाए, तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और यहाँ पे अभी अच्छे से इसकी पकाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से शीर खुरमा बहुत ही अच्छा सा हमारा रेडी हो रहा है। तो यह तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाएंगे। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, ग्रीन इलायची,
या आप तोड़ के इसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी पहले ऐड नहीं करनी है क्योंकि हमने इसको खुश्क भी करना होता है, तो चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड करें। और अब हम इसको तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाते हैं। ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाते हैं और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और इसको गार्निश करते हैं और फिर आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से शीर खुरमा की फ़ाइनल लुक। ये इतना गाढ़ा रखना है हमने इसको, क्योंकि अभी ये मज़ीद ठंडा जब होगा तो और भी गाढ़ा होगा। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, तो अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे शीर खुरमा की फ़ाइनल लुक। मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट भी किए थे वो भी ऐड किए हैं, और दूसरे भी मैंने कटिंग करके जो रखे हुए थे वो भी ऐड किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी ट्रेडिशनल डिश जो कि तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, मीठी ईद के ऊपर ये वाली डिश ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी शीर खुरमा की पसंद आई होगी, ईद स्पेशल। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अच्छा सा ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। जब भी मेरी रेसिपी स्टार्ट होगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।